Dear students, in this video we are going to discuss level 3 question 11 to 20. Let's start from question 11. Question 11 हमें क्या बोल रहा है? An element with atomic number 21 is, तो अपने को 21 एटॉमिक नंबर का क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो अपन पहले नोबल गैस नियर बाई को देख लेते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन। तो यहाँ पर 2, 10, 18 18 के बाद में आएगा, क्योंकि इसके बाद में हमारे पास आता है आर्गन के बाद क्रिप्टोन जो 36 है, तो 18 टू 36 के बीच में होगा। अब ये फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। तो हमारे पास इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आर्गन के बाद में यहाँ पे 4s से तो पीरियड स्टार्ट होगा और 4p पे ख़त्म होगा, और इनके बिटवीन हमारे पास 3d आ जाएगा। तो अपन यहाँ पर 18 रखते हैं, 18 प्लस 2 प्लस 3d1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास किस में जा रहा है? डी सब शेल में जा रहा है, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट है, और यहाँ पे हाफ पिल्ड डी सब शेल है, इसलिए इसको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 12th, टोटल नंबर ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स आर। तो हमारे पास जो लेंथेनाइड्स होते हैं, लेंथेनाइड्स लेंथेनाइड्स यानी 4f सीरीज, वो सारे के सारे क्या होते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं। और 4f सीरीज में टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं? 14 एलिमेंट्स। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 13। 13 में हमें बोला गया एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड एंड 15th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्स। तो अपन फोर्थ पीरियड और 15th ग्रुप की बात करें तो सबसे पहले तो 15th ग्रुप जो होता है वो हमारे नाइट्रोजन फैमिली होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। अब आर्सेनिक का अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखना है, तो ये फोर्थ पीरियड में, तो फोर्थ पीरियड में इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s2 4p3, जैसा कि अपन ने यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में भी दिखा रखा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। और ये पीरियोडिक टेबल आपकी एनसीईआरटी बुक से ली गई है। तो इस बेसिस पे आप देखेंगे तो हमारे पास जो एस सब शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, बट पी सब शेल जो है वो हाफ फिल्ड है। तो यहाँ पर देखिए, इट हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड एस ऑर्बिटल एंड हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल, और डी ऑर्बिटल जो n-1d अपन बोले तो वो भी कम्प्लीटली फिल्ड होता है, 3d10। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 14th, इसमें बोला गया इन द ग्राफ गिवन बिलो द वन विच रिप्रेजेंट्स एन एल्कली मेटल विद द हायर एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन आर्बिट्री यूनिट्स। ठीक है, कि हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? तो एल्कली मेटल्स जो होते हैं जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, टॉप टू बॉटम यदि अपन जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। ठीक है, तो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी मिनिमम वाली कैटेगरी में होगा, बट यहाँ पर अपने पास एक्स एक्सेस पे क्या दिया हुआ है? एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। तो एक्स, एल और एम में से एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा किसका होगा? एम का। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन ई हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट है 15th, एटॉमिक नंबर ऑफ वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन आर रेस्पेक्टिवली, विच वन ऑफ दीज मे बी एक्सपेक्टेड टू हैव द हाइएस्ट सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो अपने को सबसे के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेने। सबसे पहले अपन लिख लेते हैं वेनेडियम का। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पर कितना बोला है? 23 बोला है। तो हमारे पास आ जाएगा आर्गन, 18 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 3d3 4s2, यानी 4s2 पहले बढ़ता है फिर 3d3 बढ़ता है। इसी तरह से मैग्नीज़ का अपन कर लेते हैं। मैग्नीज़ हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना है? 24 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास हो जाएगा आर्गन 18, यहाँ पर 3d5 4s1। इसी तरह से सॉरी, ये क्रोमियम का है। तो अब देखिए यहाँ पे सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात की गई है। तो जैसे कि अपन क्रोमियम से क्रोमियम प्लस बनाएंगे तो यहाँ पर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी यूज़ होगी, फिर क्रोमियम प्लस से फर्दर इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करेंगे तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास होगी। तो अपन वेनेडियम से वेनेडियम प्लस पे जब जा रहे हैं तो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d3 4s1। आप क्रोमियम से क्रोमियम प्लस पे जब जा रहे हैं तो हमारे पास हो जाएगा 3d5। यहाँ पर मैग्नीज से मैग्नीज प्लस आप जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3d5 4s1, और आयरन से आयरन प्लस आप जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3d6 4s1। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 3d5 का है। हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? क्रोमियम की। तो हमारा
ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 16th में बोला गया मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर अपने को कॉलम फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी दी गई है और कॉलम सेकंड में कुछ एलिमेंट्स दिए गए, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। तो अपने को मैच इनको कराना है। तो इनको मैच कराने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख लेते हैं इन सब एलिमेंट्स के। जैसे कि हमारे पास टेबल यदि अपन बनाएं कि हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे इसका, तो यहाँ पर 1s1 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है 1s2, 2s1, बेरिलियम का 1s2, 2s2, बोरोन का 1s2, 2s2, 2p1। अब मुझे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी यदि निकालनी है, यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर अपने पास स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा, हाइड्रोजन का, 1s1 होने की वजह से स्मॉलेस्ट साइज। स्मॉलेस्ट साइज होने की वजह से आप क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी इसी की रखेंगे, तो हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा हो जाएगी। अब लिथियम, बेरिलियम और बोरोन में से कंपैरिजन करेंगे तो बेरिलियम का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ज़्यादा होगा। देन लिथियम और बोरोन में कंपैरिजन करेंगे तो लेफ़्ट टू राइट जाते हैं अपन, यानी लिथियम, बेरिलियम और बोरोन। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी हो जाएगी, बेरिलियम की। बेरिलियम के बाद में हमारे पास बोरोन की, फिर हमारे लिथियम की। ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का हमारा ट्रेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे अपन यहाँ पर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर यदि लिखें, सबसे ज़्यादा हमारे पास किसकी दी गई, हाइड्रोजन की। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का डेटा यहाँ पर अपन देखें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी दी हुई है, 1312। उसके बाद में हमारे पास सेकंड हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है, बेरिलियम की। तो बेरिलियम हमारे पास सेकंड हाई 900 यहाँ पर हो जाएगी। फिर हमारे पास उससे बाद में 800 है, तो वो हमारी बोरोन की है। इसके बाद हमारे पास 520 है, तो ये IE1 का ऑर्डर हो गया। IE2 की बात करते हैं। अब IE2 में हमारे पास क्या होगा कि हाइड्रोजन आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा H+। अब H+ हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रख रहा है, तो इससे फर्दर इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं किया जा सकता। तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास इसकी डिफाइन नहीं की जाएगी। बट अपन यदि अब बेरिलियम की बात करें, लिथियम और बोरोन की बात करें, तो यहाँ पर आफ्टर रिमूवल ऑफ लिथियम प्लस आप देखें बेरिलियम प्लस और बोरोन प्लस। अब लिथियम प्लस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2 है, बेरिलियम प्लस का 1s2, 2s1 है, बोरोन का 1s2, 2s2 है। तो ये हमारे पास किसका है, ये बेरिलियम लायक है और ये हीलियम लायक है। तो हीलियम की ज़्यादा होगी आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर टू बेरिलियम। तो हमारे पास ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हमारे पास हो जाएगा कि लिथियम की सबसे ज़्यादा, उसके बाद बोरोन की, उसके बाद हमारे पास बेरिलियम की। ठीक है, क्योंकि बेरिलियम प्लस से आप फर्दर इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में सबसे कम एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी। अब अपन यहाँ पर वैल्यूज़ देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा अपने को वैल्यू कौन सी दी हुई है, लिथियम की। तो लिथियम में अपने को सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 7297। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास यहाँ पर बोरोन की होगी सेकंड, तो बोरोन को रख देते हैं यहाँ पे 2428। इसके बाद अपने पास ये कितना दिया हुआ है 1758, ये वैसा वैसा ही रख देंगे। अब अपन थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में अपने को वही चीज़ करनी है कि हमारे पास अब थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में लिथियम 2+ हो जाएगा, बेरिलियम भी 2+ हो जाएगा और बोरोन भी 2+ हो जाएगा। लिथियम 2+ में बोलें तो ये 1s1 है और बेरिलियम 2+ की बात करें तो ये 1s2 है। यहाँ पर हमारे पास फिर बोरोन की बात करें तो ये 1s2, 2s1 है। तो 1s1 तो हाइड्रोजन लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ये हीलियम लाइक हो गया। हीलियम लाइक होने की वजह से अपन IE3 यदि अपन निकालेंगे तो किसकी होगी, बेरिलियम की सबसे ज़्यादा होगी हीलियम लाइक स्ट्रक्चर की वजह से। अब यहाँ पर लिथियम 2+ यानी हाइड्रोजन लाइक स्ट्रक्चर और ये लिथियम लाइक स्ट्रक्चर। तो हाइड्रोजन की हमारे पास ज़्यादा होगी कंपेयर टू लिथियम, साइज़ कम होने की वजह से। तो बेरिलियम के बाद लिथियम हो जाएगा, फिर बोरोन। ये IE3 का ऑर्डर है। तो IE3 का ऑर्डर अपन मैच करें, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेरिलियम की है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी 14810। फिर हमारे पास लिथियम की है तो यहाँ पर 11810 है। फिर हमारे पास यहाँ पर 3660 है। तो ये अपन ने टेबल मैच करा दी। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन मैच करेगा वो देखना है। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं
कि जो ए है ये किसके लिए हो रहा है, हाइड्रोजन के लिए, बी, सी और डी। तो हमारे पास ए के लिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में हमारे पास 1 होता है, बी लिथियम के लिए यानी 2 होगा, सी हमारे पास किसके लिए, बेरिलियम के लिए यानी 3 होगा, और डी हमारे पास 4 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 हमारा मैच करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 17th। इसमें बोला गया द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्रोमियम है Z = 24, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो आर्गन 3d5 4s1 आएगा। तो आप जब क्रोमियम से क्रोमियम प्लस, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी तो यहाँ पर होगी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्रोमियम प्लस से जाएगी, बट क्रोमियम प्लस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d5 4s0, जो कि हाफ फिल्ड होने की वजह से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और ऐसा केवल इसी में होगा, इसलिए सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो क्रोमियम की ज़्यादा होगी, और अपने पास यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाला ऑप्शन केवल ए ही दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है 18th। विच 2 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल वुड यू एक्सपेक्ट टू कंबाइन इन द मोस्ट वॉयलेंट फैशन। तो हमारे पास देखिए, जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा वहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर आप सीजियम देखें तो एल्कली मेटल्स के काफ़ी नीचे ग्रुप में आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। तो इसकी बहुत ज़्यादा साइज़ बड़ी होने की वजह से ये इजीली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज आउट कर देता है। और फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन को लेकर हमारे फ्लोरीन माइनस बन जाएगा। तो सीजियम प्लस और फ्लोरीन माइनस की का फॉर्मेशन जब करेंगे तो इसकी हाई लेटिस एनर्जी होने की वजह से यहाँ पर हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, तो ये मोस्ट वॉयलेंटली तरीके से बनेगा सीजियम फ्लोराइड। तो ऑप्शन ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 19th। विच मेटल हैव ए ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। अब जो मेटल ऑक्साइड बनते हैं, जैसे कि मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे 2- चार्ज है, तो यहाँ पर हमारे पास जो जितना ज़्यादा आयनिक नेचर होगा उतना ही हमारा लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारा चार्जेस ज़्यादा होंगे। लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगी तो मेटल ऑक्साइड की बनने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी। तो अपने को सिंपली ये देखना है कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी हाई फॉर मोर आयनिक करेक्टर या आयनिक नेचर। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास क्रोमियम, एल्यूमिनियम और आयरन ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है या डी ब्लॉक मेटल्स आप कह सकते हो। और कैल्शियम जो है वो हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो उस बेसिस पे सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो यहाँ पर होगी, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी कंपेयर टू दिस ऑल 4 ऑप्शंस। तो कैल्शियम और ऑक्सीजन में आप देखेंगे तो कैल्शियम 2+ O2-, यहाँ पे डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होगा इन ऑल दीज ऑप्शन। इस वजह से इसमें लेटिस एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगी तो मेटल ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी भी क्या होगी, कैल्शियम की ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है 20। आयनिक रेडियस इज। तो आयनिक रेडियस अपन देखें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास होता है Z- सिग्मा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास जैसे जैसे बढ़ता जाता है, नेट अट्रैक्शन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, तो रेडियस डिक्रीज होती जाती है। तो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इस बेसिस पे अपन देखें तो अपने पास है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।